हेलो विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे मानव व्यवसाय। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता है, वरन उन्हें परिष्कृत व परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाते हैं। तो आप यहाँ देखें, जो आपके जो द्वितीयक व्यवसाय हैं उसमें प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग न करके मनुष्य द्वारा परिष्कृत व परिवर्तित करके उससे उपयोगी योग्य बनाने संबंधी क्रियाएं जो होती हैं वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। द्वितीयक व्यवसायों में विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण की जो गतिविधियां हैं वो शामिल की जाती हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तो लौह अयस्क से इस्पात बनाने का काम, गेहूं से आटा बनाने का काम, कपास से सूती वस्त्र बनाना हो, गन्ने से चीनी, लकड़ी से फर्नीचर या कागज बनाना हो, ये सभी आपके द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण के जो हैं आपके लौह अयस्क से इस्पात बनाना, गेहूं से आटा बनाना, कपास से सूती वस्त्र बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लकड़ी से फर्नीचर और कागज बनाना, ये सभी आपके द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण हैं। द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत हम बात करें तो कौन कौन से जो व्यवसाय आते हैं, तो इसके अंतर्गत आपके एक तो उद्योग धंधे आते हैं, खाद्य प्रसंस्करण आता है, निर्माण, भवन, सड़क आदि आ जाते हैं, दुग्ध उद्योग आता है, विशेषीकृत कृषि भी जो है वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत इसको रखा जाता है। द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने में प्राकृतिक संसाधनों तथा सांस्कृतिक संसाधनों का प्रभाव होता है। इनको निर्धारित करने वाले कारक जिनमें कच्चा माल, शक्ति के संसाधन, परिवहन व संचार की सुविधाएं, पूंजी, बाजार, सरकारी नीतियां, श्रम और प्रौद्योगिकी नवाचार को सम्मिलित किया जाता है। द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं, इसके अंतर्गत आप देखें, कच्चा माल। किसी भी उद्योग को हम स्थापित करते हैं तो उसके लिए हमको रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए। फिर उसके बाद आप देखें तो हमें पूंजी की आवश्यकता भी पड़ेगी। उसी प्रकार से हमें लेबर या श्रम की आवश्यकता भी हमें पड़ेगी। एनर्जी या शक्ति के जो स्रोत है, शक्ति जो हैं, संसाधन है, उनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। और भूमि, लैंड जो है, इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। और परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन की जो आवश्यकता है, इसकी हमें ज़रूरत होगी। साथ ही एक अच्छे बाज़ार की आवश्यकता भी हमें होगी। एक अच्छे मार्केट और अच्छे बाज़ार की आवश्यकता भी हमें होगी। तो इस प्रकार से जो हैं भूमि, कच्चा माल, शक्ति के संसाधन, ट्रांसपोर्टेशन, पूंजी, बाज़ार, ये सभी जो कारक हैं, इन कारकों के ऊपर जो हैं हम बात करें तो द्वितीयक जो व्यवसाय हैं, कोई उद्योग जो हैं, वो जो है डिपेंड करता है। उसकी स्थापना जो है या उसका स्थायित्व जो है इन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। तृतीयक व्यवसाय, इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं जो होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। अधिकांश तृतीयक क्रियाकलापों का जो निष्पादन है कुशल श्रमिकों, व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। तृतीयक व्यवसायों में परिवहन,
व्यापार और वाणिज्य, संचार, सेवाएं जिनमें बैंक, बीमा, पर्यटन, टीचिंग और अन्य जो सेवाएं हैं वो सम्मिलित जो हैं तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत किया जाता है। इनको इस क्षेत्र के मनुष्यों के सांस्कृतिक स्तर तथा वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नति के द्वारा निश्चित किया जाता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीयक व्यवसायों से रोजगार पाते हैं। तृतीयक व्यवसायों में उत्पादन और विनिमय दोनों को शामिल किया जाता है। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती हैं जिनका उपयोग किया जाता है। सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन इसमें होता है। जैसे नलसाज, बिजली मिस्त्री, दुकानदार, डॉक्टर, वकील आदि का काम इसका उदाहरण है। विनिमय के अंतर्गत परिवहन, व्यापार व संचार की सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभावी करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आप देखें, परिवहन, व्यापार और सेवाएं जो हैं तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। सेवाओं के अंतर्गत हम देखें तो जैसे डॉक्टर हैं या चिकित्सीय सेवाएं हैं, जैसे कोई वकील हैं, टीचिंग है या शिक्षक हैं, तो ये सभी जो हैं सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। ये जो हैं अपनी सेवाओं के बदले जो हैं भुगतान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो है सेवाओं का जो है उत्पादन किया जाता है। आगे आता है आपके चतुर्थक व्यवसाय। इसमें आप देखें, जीन गोटमैन जो वे हैं, इनके अनुसार अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करते हैं। जो अप्रत्यक्ष सेवाएं होती हैं वो चतुर्थक श्रेणी के अंतर्गत आती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो ज्ञान के इस क्षेत्र यानी चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत काम करते हैं। सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित सेवाओं से इस वर्ग का संबंध होता है। कार्यालय, भवनों, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखाकार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं से संबंध रखते हैं। और ये जो अप्रत्यक्ष सेवाओं से संबंधित जो लोग होते हैं वो जो है चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत इनको रखा जाता है। आगे आता है आपके पंचम व्यवसाय। इसमें वे सेवाएं आती हैं जो नवीन व वर्तमान विचारों की रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। तो ध्यान रखें आप, पंचम व्यवसाय के अंतर्गत नवीन और वर्तमान विचारों की रचना और उसका पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन के ऊपर जो ये केंद्रित होती है। ये व्यवसाय भी तृतीय व्यवसाय का एक और क्या है, उपविभाग है। चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय तृतीयक व्यवसाय का उपविभाग है, ध्यान रखना है, जिसमें विषय विशेषज्ञ आते हैं। इसमें क्या आते हैं, विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता इसमें रहते हैं, परामर्शदाता व नीति निर्धारित लोगों को शामिल किया जाता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में इनका महत्व और इनकी संख्या
जो है वो कहीं अधिक होती, यानी कि महत्व इनकी संख्या से कहीं अधिक होता है। तो महत्व जो है इनका ज़्यादा होता है, चाहे संख्या इनकी कम हो। ये चार्ट आप देखिए, इसको थोड़ा मुझे रोटेट करना पड़ रहा है। इसमें जो सेवा सेक्टर जिसमें तृतीयक, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों को बता रखा है, तो इसकी हम बात करें तो इसको आप डिटेल से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तृतीयक व्यवसाय या तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं जो हैं वो सम्मिलित होती हैं। व्यापार एवं वाणिज्य दो प्रकार का, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। थोक व्यापार आपके नगरीय आपूर्तिकर होते हैं और ग्रामीण मंडियां होती हैं। फुटकर व्यापार के अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय। नगरीय के अंतर्गत हम बात करें तो श्रृंखला भंडार, डाक ऑर्डर, सुलभ बाजार केंद्र और लोक वितरण योजना। और डाक ऑर्डर के अंतर्गत आपके इंटरनेट और दूरभाष का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामीण के अंतर्गत आवधिक बाजार या हाट भंडार फ्री लोक वितरण स्कीम के अंतर्गत जो है व्यापार होता है। परिवहन के अंतर्गत हम बात करें तो रेल जाल तंत्र, सड़क जाल तंत्र, जल और वायु। जल आपके आंतरिक और महासागरीय हो सकते हैं, वायु मार्ग आपके महासागरीय जिसमें यात्री सेवा और माल सेवाएं दी जाती हैं। संचार के अंतर्गत परिवहन के साधन दूरसंचार जिसमें दूरभाष, फोन लाइन और मोबाइल, और दृश्य श्रव्य के अंतर्गत फिल्में, रेडियो, टीवी मुद्रण, मीडिया, और मीडिया के अंतर्गत समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं। सेवाओं की बात करें तो मौद्रिक बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, अचल संपदा, व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं आती हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत, सरकारी और गैर सरकारी संगठन। ये आपके तृतीय क्रियाकलाप का जो पूरा चार्ट है। इसके बाद आप देखिए चतुर्थक क्रियाकलाप जिसमें सूचना आधारित, अनुसंधान एवं विकास आधारित चतुर्थक सेवाएं या क्रियाएं होती हैं। पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता और परामर्शदाता और नीति निर्धारक जो लोग होते हैं वो आते हैं। इस चैप्टर के जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं वो आपको सारे करने हैं। अगली क्लास में हम अगले चैप्टर के साथ आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।